ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी। ठीक है, और जो कामना है चाहे नौकरी को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो या सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। ठीक, तो इस वाले उपाय के लिए 2 बेलपत्र लेना है, थोड़ा शहद लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो आपको गिनकर 2 बेलपत्र लेने हैं और दोनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है, तो हर बार की तरह मात्र आपको इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि न्याचे जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल दो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है और बेलपत्र का उपाय करने से जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी और आपकी जो भी कामना इच्छा है ना वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र हैं, कितने बेलपत्र हैं, 2 बेलपत्र, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए पहला बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी वाली जगह समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी और जलाधारी की तरफ डंडी होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है ना, उस पर आपको क्या करना है, ये शहद देना, ये शहद लगाना है। तो शहद को अपनी अनामिक उंगली में उठा लेना और अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर। ठीक है, शहद लगा दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए वो दूसरे वाले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या तो खत्म होगी, जो मनोकामना है, इच्छा है ना, वो भी पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है या मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 5 बेलपत्र लेना है। ठीक है, और जो 5 बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चल जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी हो कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि हमने बताया है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो भी बीमारियां है, दुख है, परेशानी है, वो समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास है 5 बेलपत्र। ठीक है, तो आपको एक एक बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 बेलपत्र उठाना है और पांचों को समर्पित कर देना है। पांचों बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़े लेना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको अपने हाथ में इकट्ठा कर कंठ मस्तक और नैनों पर लगाना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे से शंभु हत्या कर थी, मेरी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करे। गुरुजी ने कहा कि इस बात करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप उनसे प्रार्थना करोगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।